Good morning, student. Bharati College of Agriculture, Durg. Course BSc Agriculture. First semester, second year student. Subject Agri Informatics. And subject code here ASTAT 5211. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor, Computer Science Department. So, today's our topic Geospatial Technology for जनरेटिंग वैल्यूएबल एग्री इंफॉर्मेशन। ये जो टॉपिक है यूनिट 7 ई एग्रीकल्चर एंड आईसीटीज का टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी इज अ रैपिडली ग्रोइंग एंड चेंजिंग फील्ड। द टर्म जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी जीएसटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रेफर्स टू जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग, ऑल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट असिस्ट द यूजर इन ऑल कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेशियल डेटा। सो इसमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और रिमोट सेंसिंग ये 3 वर्ड आए हैं। 3 वर्ड को हम थोड़ा डील में समझते हैं। तो सबसे पहले जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसको भूस्थानिक प्रौद्योगिकी कहा जाता है। सबसे सुलभ भूस्थानिकी प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस, ये जो होता है एक ऐसा प्रणाली है जिसमें स्टोर करने, किसी चीज को विश्लेषण करने और सभी प्रकार के जो स्थानिक या भौगोलिक डेटा जो है उसको प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है स्पेशली। इसको कहा जाता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट जो वर्ड होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये जो होता है वो अमेरिकी रक्षा विभाग के उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो उचित उपकरणों के साथ नागरिक व सैन्य उपयोगकर्ताओं को परिशुद्ध कर समन्वित स्थान प्रदान करता है। और रिमोट सेंसिंग मीन्स सुदूर संवेदन, हिंदी में इसको सुदूर संवेदन कहा जाता है। ये अंतरिक्ष या हवाई कैमरे और सेंसर प्लेटफॉर्म से एकत्र की गई कल्पना मीन्स इमेजिन या डेटा होता है जो कुछ वाणिज्यिक उपग्रह जो होते हैं जो बिजनेस क्लास सैटेलाइट उसको एक छवि प्रदान करता है। सो ये 3 चीज जो है वो मिलकर जो है तीनों चीज़ों से मिलकर जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी जो है बना हुआ है। सो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी इट डील्स विथ द रिलेशनशिप एंड कंडीशन ऑफ मैंडेट एंड natural objects within space, be it on Earth or beyond. And geospatial technology has made inroad across various sectors in the public as well as private domain in India. The major sectors using geospatial technology in India are agriculture, telecommunications, oil and gas, environmental management, forestry, public safety, infrastructure, logistics, and etc. So these are the major sectors in geospatial technology. So next our subtopic geospatial technology in India.
भारत में जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी जो है कैसा है, किस तरह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। सो जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी इन इंडिया, द GDP in India is expected to approach $9 to 10 trillion by 2025, and the Indian economy would be characterized by its transformation to being highly industrialized and technological advanced. इसका मतलब जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी जो है भारत में जीडीपी के 2025 में 2025 तक की बात कर रहा है, अभी 2020 चल रहा है, तो 2025 में 9 to 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। इतना अभी इंक्रीज हो गया है जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी इंडिया में कि 2025 तक 9 to 10 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की संभावना है, और इसके परिवर्तन के द्वारा उच्च औद्योगिक और तकनीकी रूप से उन्नत किए जाएंगे, मतलब इसको और बढ़ावा दिए जाएंगे, ये बोला गया है। परिशुद्ध खेती के लिए भूस्थानिक प्रौद्योगिकी में एक एकीकृत प्रौद्योगिकी जैसे कि जीपीएस हो गया, जीपीएस मीन्स बताया था मैं फुल फॉर्म, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एंड जीआईएस हो गया, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड रिमोट सेंसिंग आरएस, परिवर्तनीय फसल मॉडल, उपज मॉनिटर और परिशुद्ध सिंचाई शामिल है। इन तकनीकों के विभिन्न विन्यास परिशुद्ध खेती के संचालन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो ये हो गया आपका जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब नेक्स्ट आवर सब टॉपिक, रोल ऑफ जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। So, the application of new and contemporary information, geospatial and communication technology (ICTs) for rural and agricultural development in the Asia Pacific region has been advancing quite rapidly over the last decade. So, geospatial technology is used mostly for surveying and mapping of plantation crops. Mapping of rice is the major activity in countries like Malaysia and Indonesia. So, the Australia is among the major users of geospatial technologies, whereas technologies like remote sensing and geographical information system are most widely used for mapping of crops like sugarcane and oil palms. So these are the key role factors in geographical technology for in agriculture. So ये जो आप देख रहे हैं ये जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इसका फिगर आप जो आर्किटेक्चर जो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले क्या है, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में क्या होगा, जो अंतरिक्ष हो गया, हवाई कैमरे हो गया और सेंसर प्लेटफॉर्म, इससे क्या किए जाएंगे, डेटा कलेक्ट किए जाएंगे। कलेक्ट करने के बाद एग्रीकल्चर फील्ड में उसका यूज़ किया जाएगा। इधर से जीआईएस, जीआईएस मीन्स ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी क्या है, एक ऐसा प्रणाली है जिसमें स्टोर करने, विश्लेषण करने और सभी प्रकार के स्थानिक या जो भौगोलिक डेटा है उसको प्राप्त करने के लिए स्पेशली जीआईएस ये जो दिख रहा है इसको डिज़ाइन किया गया है। इसको भी क्या कर दिया जाएगा, इमर्ज कर दिया जाएगा एग्रीकल्चर के फील्ड में। थर्ड वन इज जीपीएस। जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से क्या होगा, जो अमेरिका रक्षा विभाग के उपग्रहों का ये क्या होता है, एक नेटवर्क होता है
जो उचित उपकरणों के साथ नागरिक या सैन्य उपयोगकर्ताओं को परिशुद्ध समन्वित स्थान देता है। तो इन तीनों को, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जीपीएस, इन तीनों को डेटा समग्रित करके एग्रीकल्चर फील्ड में इसका क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। सो दिस इज अ ग्लोबल पोजिशनल टेक्नोलॉजी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, this is a contribution of geospatial technology in agriculture। मतलब जो जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर फील्ड में, उसका कंट्रीब्यूशन कैसा है, किस टाइप से उसका कंट्रीब्यूशन रहा है, वो हम इस स्क्रीनशॉट से हम देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो कितना परसेंट, प्रोडक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन कितना दिखा रहा है आपका, 34%। यहाँ पर 34% कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में वो प्रोडक्टिविटी का है। नेक्स्ट वन इज इफिशियंसी का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर के फील्ड में वो कितना है, 33% यहाँ पे शो है। नेक्स्ट वन इज सर्विसिंग जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के फील्ड में कितना है, 8% है। तो यहाँ पे 8% दिखा रहा है। नेक्स्ट जो होता है असेसमेंट करने का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना है, 25%। सो दिस इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, मेजर चैलेंजेस इन यूजिंग जियोस्पाशियल टेक्नोलॉजी। जो मेजर चैलेंजेस होते हैं जियोस्पाशियल टेक्नोलॉजी में, उसका यूज क्या है, क्या क्या मेजर चैलेंजेस होते हैं। तो इसमें जो मेजर चैलेंजेस होते हैं उसमें फर्स्ट होता है कॉस्ट बेनिफिट का जो आप रेशियो देख रहे हैं, परसेंटेज में जो देख रहे हैं वो कितना है, 43%। नेक्स्ट वन इज अ डेटा का जो परसेंटेज है वो आपका 14% जो है वो डेटा का है। नेक्स्ट होता है जो टेक्निकल सपोर्ट, जो भी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है यूजिंग जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी, वो कितना है आपका, 29%। नेक्स्ट लास्ट वन इज अ मोर टू रिच क्रॉस रूट, जो ग्रॉस रूट्स हैं वो है आपका 14%। So these all key factors is major challenges in using geospatial technology. So I hope आपको आज का टॉपिक जो है क्लियर होगा। So thanks for watching. Thank you so much.